हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का धाकड़ नवोदय एकेडमी में। बच्चों, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में लाइट का थोड़ा सा इश्यू आ चुका था। बच्चों, उसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर जो सवाल रह गया था, जो अधूरा रह गया था, वहाँ से हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बच्चों, आप नवोदय की तैयारी सच में करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आएंगे, आपको सिखाया जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले सवाल पे, जो कि कल हमारा अधूरा रह गया था। सवाल है, निम्न पैटर्न में अंकों की अगली पंक्ति होगी, कौन सी होगी? ठीक है, शायद यहीं से हम रुके थे, यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको कंप्लीट करना है। यहाँ पर 12 प्लस हो रहा है और यहाँ से 42 से वापस 54 तक जाएंगे, यहाँ पर भी 12 प्लस हो रहा है। मतलब हम 54 में भी अगर 12 प्लस कर दे तो 66 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 66 बनना चाहिए। तो केवल एक ऑप्शन में ऐसा 66 आ रहा है। किस वाले में आ रहा है? इसमें, और एक इसमें आ रहा है। ठीक है, अगले में चलते हैं। इसमें भी 12 जोड़ा गया है, इसमें भी 12 जोड़ा गया है, तो हम इसमें भी कितना जोड़ देंगे? 12। तो 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे पता 2 9 और 2 11 के एक हासिला एक, है ना। 9 और 2 11 हासिला एक, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12 प्लस करना, नहीं 12, हाँ 12 प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? 81 बन रहा है बच्चों। कितना बन रहा है? 81 बन रहा है। और यहाँ पर हो जाए बच्चों 96 हो रहा है प्लस करने पर। तो ये ऑप्शन होना चाहिए तीनों के तीनों लाइन से इस प्रकार से। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? सी वाले में आ रहे, हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। अगली पंक्ति इस प्रकार से बच्चों बनेगी। तो आपको समझना है यहाँ पर गैप कितना कितना चल रहा है। समान समान अगर 12 प्लस और 12 कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस सब पकड़ना पड़ती है इसके अंदर। जैसे यहाँ पे 10 हो रहा, फिर यहाँ पे 11 हो रहा है, यहाँ पे 13 हो रहा था, हम इसमें 14 कर देते। और यहाँ पे 5 होता, 10 होता, 15 होता था, हम यहाँ पे 20 कर देते। इस प्रकार से सीक्वेंस आपको पकड़नी पड़ेगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। ये सवाल बच्चों आपको आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा उसने कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या और छोटी छोटी विषम संख्या जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 अंकों से पुनरावृत्ति नहीं करती हैं से बनी वो अंतर बताना। हमको सिंपल देखिए बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखिए बच्चों, ये सवाल शायद मैं करवा चुका हूँ पहले, पर अब फिर करा दे। देखिए 0, 3, 6, 7 और 9 ये संख्या अपने पास, इसमें विषम संख्या बनानी है तो इसको पीछे नहीं रख सकते और इसको पीछे नहीं रख सकते। पहली कंडीशन है। हो सकता है ऐसा सवाल नॉर्मली आया हो, इसमें विषम संख्या के बारे में डाल दिया है। विषम संख्या में कौन कौन सी संख्या होती है पीछे की? तो विषम संख्या में पीछे की जो संख्या होती है वो होती है 1, 3, 5, 7 या 9। इनमें से कोई एक अंक पीछे होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो 0 और 6 को हम नहीं रख सकते। ठीक है, 0 और 6 क्या है? सम संख्या, तो इनका यूज़ हम आगे करेंगे, पीछे नहीं। पीछे 3, 7 या 9 में से कोई एक रखाएगा। तो हम कंडीशन के हिसाब से रखेंगे, छोटी बड़ी बनाने के हिसाब से। देखिए, जब हम बड़ी बनाएंगे तो सबसे आगे 9 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर ऐसे तो 3 आता, लेकिन 3 को 0 को पीछे नहीं रख सकते, 0 को पहले कर दो, 3 को बाद में कर दो। ये बन गई बड़ी संख्या। क्या बन गई? बड़ी बन गई। हम छोटी भी बना लेते हैं विषम संख्या। अब देखिए, मुझे लास्ट में क्या करना? सबसे बड़ा अंक लास्ट में 9 आ ही जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक लास्ट में रखते, छोटी बनाते तो 3, 0, 0 में से सेकेंड नंबर पर रहता है। ये बन गई छोटी संख्या। अब इसको घटा दो, इसको काट के 5 बनाऊंगा, ये बन जाएगा 10, 10 को काट के बनाऊंगा 9, ये बन जाएगा 13। 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। किस में बच रहा? 4। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो गए हमारे गलत। ठीक है, 9 में 7 गया तो 2 बचा, किस में 24 बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी में बच रहा है। मतलब हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। पूरा चेक कर लेते हैं। इसको 6 बनाएंगे, इसको 15, 15 में 6 गया तो 9 बचेगा, 6 का 6 बच जाएगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, 66, 924 बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर बच्चों। इस प्रकार से विषम संख्या को पकड़ना है। सम बोलता था हम सम के हिसाब से बनाते हैं, विषम बोला तो विषम हिसाब से हम यहाँ पे बना रहे हैं। चलिए अगला सवाल क्या दिया बच्चों? माचिस की तीलियों से बने त्रिभुजों का प्रेक्षण कीजिए। देखिए सिंपल तरीके से समझेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4 होते बच्चों, कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है इसके अंदर। ठीक है, समझ लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 में 2 जोड़े तो 5 बन गए, 5 में 2 जोड़े तो 7 बन गए, 7 में 2 जोड़े तो 9 बन गए। ठीक है, अब सिंपल तरीके से हमको कहाँ पहुँचना है? 10 त्रिभुज तक पहुँचना है। तो ये हो गए 4, 4 तक हो गए 9, 4 तक कितने हो रहे? 9 हो रहे। अगर 5 में जाएंगे तो 2 जोड़ दो, 5 में हो गए 11, 6 में हो जाएंगे 13। सिंपल है ना। 5 त्रिभुज की बात होगी, 6 की होगी, कितने बनाने हमको? 7, 8, 9 और 10 तक बनाने हमको। तो 2 2 2 2 प्लस कर रहे हैं, हमें 2 2 2 2 प्लस कर देंगे। तो 4 तक तो 9 हो रहे, 9 में 2 जोड़े 11 हो गए, 5 में 11 में 2 जोड़े 13 हो गए, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो गए, 15 में 2 जोड़े तो 17 हो गए, 17 में 2 जोड़े तो 19 हो गए, और 19 में 2 जोड़ेंगे 10वें त्रिभुज में बन जाएंगे
21। ऑप्शन नंबर सी बच्चों हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 त्रिभुज का, अगर 7 का पूछता तो 15 आंसर होता, 8 त्रिभुज का पूछता तो 17 होता, 9 का पूछता तो 19 होता, वो 25 होता 12 का। किसका होता? 25 किसका होता? 12 का। अगर 11वां निकालने को बोलते हैं तो 21 + 2 करते हैं हम, कितना हो जाता? 23 हो जाता। और अगर 12वां त्रिभुज और लेते हैं हम तो 23 + 2 करते तो यहाँ पे बन जाता 25। ऑप्शन नंबर डी होता फिर, है ना। ऐसे कंडीशन से ये अपने को पहचान के आगे सोल्व करनी होती है। चलिए अगले सवाल पे। बच्चों अगले सवाल करने के पहले बच्चों आपके सामने आ चुका है धाकड़ बैच की क्लास चल रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है वो, मतलब आपको ऐसे फ्री में नहीं मिल पाएगी वो चीज़ें, पेमेंट लगता है उसके लिए, काफ़ी डीपली पढ़ाई हो रही है उसके अंदर। अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए तो बच्चों इतना पेमेंट आपको पे करना है पूरे साल के लिए, आपको पूरे साल के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप पे और पढ़ो, ऐप पे और पढ़ो, इधर उधर आपको वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A to Z फैसिलिटी मिलेगी जो एक नवोदय विद्यालय में जो परीक्षा होगी उसको निकालने के लिए जरूरत की चीज़ें, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें अवेलेबल वहाँ पर होगी। ये नंबर है, आप चाहो कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर से आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो अगर आपको बैच खरीदना है तो। अगर और कुछ काम है तो मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अब तो पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, नए जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो क्लास 6 के लिए बच्चों धाकड़ बैच है, यही लोगो आपको देखने को मिलेगा, यही थंबनेल आपको देखने को मिलेगा। और अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो बच्चों, एक पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर बहुत ही अच्छे से आगे से शुरुआत होगी वापस। एक पार्ट भी हमने जम के पढ़ा है, बच्चों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स, अगर वो करेंगे उसका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, बस उसकी मेहनत लगन साथ देना चाहिए। चलिए अगला सवाल है बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है, किस प्रकार से दिया गया है देखिएगा। यहाँ पे क्या सीक्वेंस बना रहा है देखिए ध्यान से, 1 का 1 हुआ, 11 का 121 हुआ, 1 1 1 1 1 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार हो गया। तो हमको सीरियल समझना है, 1 के आजू बाजू 2 हो गए, 2 आ गया बीच में, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तब 5 आएगा, बीच में क्या आएगा? 5 आएगा, बीच में क्या आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, फिर 5 आएगा। आजू बाजू क्या आ जाएंगे? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 5 ही थे ना यहाँ पे, ये 4 है तो 4 आया बीच में, 5 एक तो 5 आया। अगर 6 होते ये क्या होता मान लीजिए, ये 6 होते इस प्रकार से, ठीक है, कितने हो गए? 4 2 6, इसका आंसर क्या बनता? 1 2 3 4 5 और 6, 5 4 3 2 और 1, ये बनता है। क्योंकि 6 तो 6 लेना पड़ेगा बीच में, बाजू आजू बाजू समान समान लेके हमको उतरना है। जैसे 3 2 1 3 2 1, बीच में 4 है, 4 डंडे 4 आ गया, 5 तो बीच में 5 आएगा, 4 3 2 1 4 3 2 1 लेके चलना है। ऐसे अगर 6 होते तो बीच में 6 लेना है, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, ऐसे बनेगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया बच्चों यहाँ पे, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 8, अब वो बोल क्या रहा है समझिए, ध्यान समझिएगा। उसने बोला 5 का स्थानीय मान, तो इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 संख्या पीछे, 5 के पीछे, 5 के पीछे कितनी संख्या है? 3 संख्या है, तो हमने लगा दिया 3 0, ठीक है। बीच में आया प्लस तो प्लस लगा दिया। अब इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा, 6 के पीछे 2 संख्या है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 बराबर 8x हो रहा है, 8 गुणित x। सिंपल, अब इन दोनों को मैं जोड़ूं तो 5600 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और 8x इधर आ जाए बच्चों, इसको बस बटे में लेके आना है। किसको लेके आना है? इसको यहाँ पे बटे में आ जाए, क्योंकि बराबर के उधर अगर गुणे में है तो गुणे की संख्या को बराबर इधर भेजेंगे तो गुणे से भाग में आ जाता है। तो 8 का 1 कम 8, 8 ही 7 56, यानी कितना आंसर आ रहा है हमारा? x का मान आ रहा है यहाँ पे 700। इसका आंसर क्या होगा? 700। आप चाहो तो वापस 8 का गुणा करोगे इसमें तो ये वापस बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चों, आपको सिंपल तरीके से समझ में आ चुका होगा, बहुत ही इजी सवाल था यहाँ पर। चलिए अब बच्चों ये जो अगला सवाल है ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं समझा दूंगा आपको। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसमें एक मिस प्रिंट है, यहाँ पर भाग की जगह आपको आएगा घटाना। क्या आएगा? घटाना, मतलब घटा दिया जाए, क्या आ जाए? घटा दिया जाए, ठीक है। इसको घटाना है यहाँ पे, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। भाग की जगह पे होमवर्क में क्या करना है समझिएगा ध्यान से। पहले क्या करना है आपको, इसका और इसमें भाग देना है, सिंपल। तो इन दोनों का क्या होगा? भाग होगा। उसने क्या बोला है? यदि 39 से भाग देने पर तथा इसमें भाग देने पर जो शेषफल आएगा, इन दोनों का जो शेषफल आएगा, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ साथ में, देखिए 26,679 भागित करना है 39। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा बच्चों, एक तो ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं आंसर, अपने को नीचे जो शेषफल बचता है बच्चों, क्या बचता है? शेषफल, इसकी बात हो रही है। अभी उसने शेषफल बोला ना, पहले तो आंसर करते शेषफल बचा है कुछ ना कुछ,
कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। ऐसे दोनों में करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। उन दोनों शेषफल का अंतर आएगा, मतलब दोनों का जो भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, इसमें इसका भाग देना है 34 का, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो शेषफल आएगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर होगा उसको 18 में से घटाना है। उसको 18 में से क्या करना है, फिर घटा देना। जो आगे बड़ी संख्या है उसको आगे रख देना, जो बड़ा होगा उसको आगे रख देना, बस घटा देना, हमारा आंसर आ जाएगा जो सवाल में जिस प्रकार से पूछा गया है ना। तो ट्राई करके देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको सवाल आ चुका है तो। धन्यवाद बच्चों।